अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमारे पास 2017 एनटीएस का पास्ट पेपर है। जिस पेपर को हमने सॉल्व किया था, तो आज उसी का फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तकरीबन 20-21 सवाल आते हैं, हम इनको आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलते हैं अच्छा फ्रेंड्स जी, वीडियो हम की ये तरफ। क्वेश्चन है हम अटेम्प्ट करते हैं। तो ये इसके पहले चार क्वेश्चन अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं जहाँ से हमें मिले हैं। तो मेरे को पहला क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश के हवाले से है। सिनोनिम ऑफ ये हमारे पास सिलेंडर इज। तो सिलेंडर जो एक लेस है ये इसमें एक हमारे पास जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका स्लिम एंड स्मार्ट के लिए लेस इस्तेमाल होता है। तो बी का आंसर जो है यहाँ पे इसका है स्लिम। तो इसका आंसर है स्लिम, स्लेंडर, स्लिम। तो सेनोनिम क्या होता है, आप उसके यानी मुतरादफ कहा जाता है। चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। एमन सेड, आई एम ग्लैड टू सी, आई एम ग्लैड टू बी हियर। ये आई एम ग्लैड टू बी हियर। तो इसका आंसर है हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका है एम आर जेड दैट। ये होगा हमारे पास ही वॉज ग्लैड टू बी देयर। आगे हमारे पास चूज द करेक्ट एक्टिव और पैसिव वॉइस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, फॉर द गिवन स्टेटमेंट। ये बिल्कुल आपको कम कम ही नज़र आ रहा है। तो चूंकि हमने यही पेपर दिया था एनटीएस का, तो जिसकी वजह से ये हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी, तो ये वही पेपर है। तो बहुत ब्लर लिखा हुआ है। तो जो जो हमें क्वेश्चन जिस हिसाब से हमें मिल रहे हैं तो उसी हिसाब से हम इनको अटेम्प्ट करते हैं। दे आर गोइंग टू दे आर गोइंग टू सबमिट एन एप्लीकेशन। तो इसका आंसर हमारे पास है फ्रेंड्स, सातवां क्वेश्चन इसका डी आंसर है हमारे पास। एन एप्लीकेशन इज गोइंग टू बी सबमिटेड बाय देम। ठीक है। तो एक बात आपको मैं बता देता हूँ, ये जो इसमें जो पैसिव वाइव होता है, इसमें आपने उसकी जो इसमें जो होता है हमारे पास सब्जेक्ट होता है ना, इसको आपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ पे देखें दे हो गया ना, दे को इसमें देम में चेंज किया गया है। आगे हमारे पास है जी अगला क्वेश्चन है कंप्लीट दी फॉलोइंग सेंटेंस सेंटेंस बाय द अप्रोप्रिएट। तो ये हमारे पास बिल्कुल ये क्वेश्चन जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं चलो इसको आपको समझ के बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ जहाँ तक मुझे समझ आ रही है। ये इसमें दे ये हमारे पास दे वुड नॉट रीच, ये है दे वुड नॉट रीच इफ़ यू डोंट ट्राई। तो यही सारा कुछ हमारे पास, ये इसका सी ऑप्शन हमारे पास आता है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, सॉरी हाँ 9वां क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट ऑफ द यूनिटीज। तो सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ये ज़ीरो होता है। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास है, वो हम आपको बताते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो ये नवा क्वेश्चन है और नामे का हमारे पास इसका जो ज़ीरो, हाँ जी, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है वो हमारे पास ज़ीरो होता है। ये मैंने कहीं अभी इंटरनेट पे चेक भी किया था। द एंगल बिटवीन द ये बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं है, पर नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं इसको मैं आपको समझ के इसको बता देता हूँ। तो ये 90 डिग्री है। तो ये हमारे पास है अच्छा, तो इस क्वेश्चन को मैंने अभी जो देखा है, तो ये है जी द एंगल बिटवीन दी ये हमारे पास ये लेस देन, आप यू कह सकते हैं लेस देन 90 डिग्री, जो ये एंगल उसके वाले से आई थिंक ये पूछ रहा है। तो ये जो हमारे पास इसका आंसर जो है वो हमारे पास किधर किधर, अच्छा जी आई थिंक एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस ये है बरल है। हाँ जी, द एंगल बिटवीन द ये हमारे पास है। इसको दोबारा मैं आपको तफसीर कर देता हूँ। द एंगल बिटवीन दी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो वो हमारे पास ये 90 डिग्री है। आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11 है टू फॉर टू रियल नंबर्स वी कैन हैव डैश पॉसिबल ऑन योर द प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल नंबर। तो ये 11 क्वेश्चन है, इसका सी आंसर है ये 3 हमारे पास आ रहा है। आगे हमारे पास है एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 729। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 729 हो,
तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आएगी। तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास आएगी, ये ऑप्शन नंबर सी है इसका दुरुस्त जवाब। ठीक है, तो ये जो 27 है इसका जब हम जो नहीं, ये हमारे पास इसका क्या होगा कि एक्स स्क्वायर को जब हम इसका दोनों तरफ हम ले लेंगे क्यूब, इसको ले लेंगे रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट की वजह से इसकी जो वैल्यू है वो 2 और 1 2 ओवर 2 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक्स रह जाएगा। दूसरी तरफ जो है वो 7 और 29 का जो है स्क्वायर रूट ये हमारे पास 27 आएगा। आगे हमारे पास एन एंगल मेजरिंग लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड, ऐसा एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से जो कम होता है वो हमारे पास होता है एक्यूट एंगल। इसका जो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है हमारे पास वो सी आंसर है, एक्यूट एंगल। इसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये 90 डिग्री का होगा वो इसको हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे, और अगर ये 90 से अबव होता है तो उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब है वो एक्यूट एंगल होगा। आगे हमारे पास है द स्क्वायर रूट ऑफ 1.21 इज, तो 1.21 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, वो सी का ऑप्शन है 1.1। तो 1.1 के बजाय यहाँ 1.10 लिखा हुआ है, तो एक ही चीज़ है। ठीक हो गया, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 में ये कुछ एक नंबर दिया गया है ना, जिसको हमने बताना है रेशनल है, इरेशनल है या क्या है, तो इंटीजर है या कॉम्प्लेक्स है। तो इसका ये देखें, ये 6.92092092 इज डैश नंबर। अच्छा, ये इस तरह के जितने भी नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। इसकी एक मैं आगे मज़ीद एक मिसाल जो 8वीं के हमारे पास मैथ में मौजूद होती है, ये इसके मज़ीद दो इसकी किस्में हैं। वो दो इसकी किस्में होती हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग के आगे मज़ीद इसको हमें रिक्योरिंग और नॉन रिक्योरिंग में इसको तकसीम किया जाता है। टर्मिनेटिंग वो होता है ना कि जिसमें देखें, मतलब फर्स्ट किया ये हमारे पास 6.92 है, तो ये टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग में ये आगे हमारे पास जो है वो ज़्यादा रहता है, उसके आगे डॉट डॉट पड़े होते हैं। ठीक है, आगे जो रिक्योरिंग होता है, रिक्योरिंग में वो उसके जो है वो मतलब रिपीटेड उस हिसाब से होते हैं। ठीक हो गया, और डाटा है मोर देन वन मॉड डैश, तो वो यानी इसमें डैश में क्या आएगा, कैन। और डाटा कैन हैव मोर देन वन मॉड। मॉड जो होता है किसको कहते हैं, ये तीन होते हैं। एक है हमारे पास से मीन है, जिसको हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं, मीन। उसके बाद दूसरा हमारे पास मीन को उर्दू में हम असाबी औसत कहते हैं। और इसी तरह दूसरा हमारे पास है मीडियन होता है, तो मीडियन को हम कहते हैं वस्तानिया। और मॉड जो होता है वो आधे को कहा जाता है। आधा जो है वो एक से एक से ज़्यादा बार, कितनी बार भी हो सकता है। वस्तानिया जो है वो एक ही होता है। अगर दो डिजिट्स दरमियान में आ जाते हैं, दोनों को प्लस करके 2 से हम डिवाइड करते हैं, वो हमारे पास मीडियन आ जाता है। मार जो होता है वो एक मतलब जो रिपीटेड होता है, तो ये रिपीटेड लाजमी नहीं है एक ही हो, तो ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो कैन हैव मोर देन वन मॉड। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानी चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइस दैट डज नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू इट ओवर अ सर्टेन लिमिट। ये हमारे पास जनरल साइंस के वाले से कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, 4-5 क्वेश्चन है, इनको हम अटेम्प्ट करते हैं। उसके बाद अगली जो हमारी वीडियो होगी इसमें हम मज़ीद जो है क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे। तो इनमें से वो एक डिवाइस है जो उसके बारे में पूछ रहा है कि ये जो डज नॉट अलो करंट टू पास थ्रू इट ओवर सर्टेन लिमिट, यानी हद से ज़्यादा जो करंट है उसको प्रिवेंट करने के लिए कि यहाँ पे डिवाइस इस्तेमाल होती है। वो डिवाइस कौन सी है, वो वायर है, तार। तो ये ज़ाहिर आपको पता है करंट गुजारने के लिए इस्तेमाल होती है। स्विच वो भी नहीं है, स्विच का काम होता है वो सारे करंट को बंद करता है या करंट को दोबारा वो ऑन करता है। ठीक है, यानी मतलब उसको वो सप्लाई को ऑन करता है या ऑफ करता है। इसके बाद प्लग है, प्लग भी उसका वो जोड़ने के लिए, मतलब वायर को कनेक्शन को जोड़ने के लिए या उसको सर्किट को ऑन करने के लिए इस्तेमाल होता है। इनमें से एक फ्यूज़ है, फ्यूज़ का जो काम है वो जो ज़्यादा से ज़्यादा जो करंट है वो उसको नहीं गुजरने देता, यानी इसके नॉर्मल करंट में वो अगर वो गुजरता रहेगा। लेकिन फ्यूज़ का काम ये होता है कि जो ही हाथ से ज़्यादा जो है करंट गुजरता है तो वो पिघल जाता है और वो जो सर्किट को वो ब्रेक कर देता है। तो इसकी जो लेटेस्ट फॉर्म है इस वक्त वो सर्किट ब्रेकर होता है।
आगे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। आयरन इज सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड इन दी एर्थ्स क्रस्ट आफ्टर। अच्छा, इनमें से जो ये जो लो आया है, ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट यानी जो मेटल है, धात है, जो कि ज़मीन के सरफेस पे पाई जाती है, आफ्टर किसके, यानी इनमें से किसके बाद। तो सिलिकॉन है, एलुमिनियम है, कॉपर है या सोडियम है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो हमारे पास आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका अभी हम चूँकि देख रहे थे इस सवाल को, तो सिलिकॉन, एलुमिनियम, कॉपर है या सोडियम है। तो इसका जो एलुमिनियम के बाद जो है वो आयरन सेकंड मोस्ट अबंडेंट है। ठीक है, आगे हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर विद द के इज इक्वल टू 2, एल इज इक्वल टू 8, एम इज इक्वल टू 7। तो इनमें से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है ये किस किस मतलब ये है कि वो किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये सिलिकॉन की है, सल्फ़र की है, क्लोरीन की है या आर्गॉन की है। तो इसका दोस्त जो जवाब है वो हमारे पास जो क्लोरीन की है ये हमारे पास है। इसमें के अंदर जो है इसके टू टू होते हैं, एल के अंदर 8 और एम के अंदर 7। तो ये 2 और 8 10 और 7 17, 17 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अग दो हमारे पास 20 क्वेश्चन है। एवरी कैन एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, दिस फेनोमेना इज नोन एज। तो एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना इसको फना किया जा सकता है। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन हम बेस कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन हम एनर्जी कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट कहते हैं या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये इसमें देखें अपनी तरफ से उन्होंने पहले से इन्होंने हिंट दी हुई है, यहाँ से सवाल के अंदर भी अंदर इसका जवाब मौजूद होता है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, एनर्जी को ना पैदा किया जा सकता है ना फना किया जा सकता है। तो ये लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो इसका वो रूल वो बयान करती है। ठीक है, तो अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वी आर गेटिंग सिंथेटिक इंसुलिन एंटीबायोटिक्स बाय यूजिंग टेक्निक्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी थ्रू। तो ऐसे में इसकी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि अगर ये जो हम जो हासिल करते हैं ये इंसुलिन वगैरह या एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स वगैरह जो हैं ये किसके ज़रिए, किसकी टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है ना हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हम हासिल करते हैं। तो ये जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो वो इसका ऑप्शन भी है। तो इसका आंसर है जेनेटिकली अल्टर्ड बैक्टीरियाज। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया वगैरह हैं जिनको हम जो जीनियाती लिहाज से जब उनकी तब्दीली की जाती है बायोटेक्नोलॉजी में, तो फिर इनसे इंसुलिन और एंटीबायोटिक्स वगैरह बनाई जाती हैं। तो यही था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और मज़ीद सवालात जो है वो हम हल करेंगे। तकरीबन 3 से 4 जो 4 वीडियो में तकरीबन इस पूरे पेपर को हम सॉल्व करेंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम इन क्वेश्चन को हम समझने में कामयाब हो सकें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।